उत्तराखंड में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले इन गुंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया है। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर मर्द कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, कभी वो कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी वो उस पर कविताएं लिखते हैं और कभी वो मुझ जैसे वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये तो साफ है कि ना ही लड़कों के कैंडल मार्च से और ना ही उनकी कविताओं से और ना ही इस वीडियो से लड़कियां सेफ हो पाएंगी। महिलाओं को सेफ रखने के लिए लड़कों को इस तरह की हरकतें करना छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि यार क्या मतलब है ये सब करने का? 10-10 लड़के 2 लड़कियों का रात को पीछा कर रहे हैं, उन पर कमेंट पास कर रहे हैं, उनका रास्ता रोक रहे हैं और ना ही उन्हें पुलिस का कोई डर है और ना ही किसी के जान की कोई परवाह है। और ये हमारी पुलिस पर और कानूनी सिस्टम पर भी बहुत बड़े सवाल हैं कि आखिर इन लफंगों को किसी भी चीज का और किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कानून का, किसी भी सरकार का, किसी भी पुलिस का डर क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारे देश में कानून का और पुलिस का डर केवल शरीफ लोगों तक ही सीमित है। और सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि आखिर ये गुंडाई प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इन तक कानून का डर, पुलिस का डर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। एक्स पर ये वीडियो शेयर करने वाली एडवोकेट ने बताया कि हल्द्वानी में 2 लड़कियां फिल्म देखने के बाद अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, जिसके बाद 2 गाड़ियों में सवार करीब 10 लड़के मुखानी रोड में सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास इनका रास्ता रोकते हैं। कम से कम 25 मिनट तक ये स्कॉर्पियो वाला इन लोगों को आगे नहीं जाने देता है और दूसरी तरफ पीछे से ये i10 वाले ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था ताकि ये कहीं पीछे से भाग न जाएं। पहली बार तो स्कूटी सवार इन लड़कियों ने किसी तरह से स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और वहां से निकल गई, लेकिन फिर से ये स्कॉर्पियो वाला उन लड़कियों को ओवरटेक करता है और इस बार सारे के सारे दरवाजे खोल के उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। और पीछे से भी हुटिंग और ये बदतमीजी कर ही रहे थे पीछे से जो i10 वाला आ रहा था। इसके बाद दोबारा एक स्कूटी वाला आगे से आ रहा होता है तो स्कॉर्पियो वाला अपने दरवाजे बंद कर देता है। उसी समय इन लड़कियों को मौका मिलता है कि ये वहां से रास्ता लेकर आगे भाग जाए। जैसे ही ये उसके बाद आगे भागती हैं, ये स्कॉर्पियो वाला और ये i10 वाला फिर से उनका पीछा करते हैं और फिर से उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ कमेंटबाजी करते हैं। ये हाल उसी पहाड़ी राज्य का है जहां के लिए ये कहा जाता है कि जो मैदानी राज्य हैं उनसे ज्यादा सुरक्षित हमारे पहाड़ी राज्य हैं। उत्तराखंड तो ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों के लिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। वैसे जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद एसएसपी नैनीताल ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया और ये कहा कि लड़कियों ने पहले किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं लिखवाई, लेकिन जैसे ही अब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने खुद जाके लड़कियों से पूछताछ की और एफआईआर लिखकर गाड़ी जब्त कर दी है और कुछ लड़कों को गिरफ्तार भी किया है। हल्द्वानी शहर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कार में सवार कुछ युवकों द्वारा कुछ लड़कियों को परेशान करने का मामला संज्ञान में आया। इसे पता करने पर ये चीज निकल के आई कि कल इन युवतियों द्वारा सूचना 112 पे नहीं दी गई थी, लेकिन आज वीडियो वायरल होने के बाद में इनसे एफआईआर लेकर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। दोनों वाहनों में सवार जो लड़के थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसमें नैनीताल पुलिस ऐसे उद्यमियों को साफ संदेश देना चाहती है कि इस तरीके से महिलाओं को परेशान करने वाले या शहर में इस तरीके का माहौल पैदा करने वाले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भी भेजेगी। अब एसएसपी साहब ने तो कह दिया कि इस तरह का मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की गुंडाई प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एसएसपी साहब के ये मैसेज इस तरह के गुंडाई प्रवृत्ति के लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। अगर एसएसपी साहब के इस तरह के मैसेज इन लोगों तक पहुंचते तो जब ये लड़के दारू पीकर हुड़दंग कर रहे थे तो उस समय इनके मन में कानून का कोई ना कोई डर तो रहता ही रहता। यहाँ तो अगर कोई शरीफ आदमी घर से स्कूटी पर बिना हेलमेट के भी निकले ना तो उसके मन में ये डर रहता है कि रास्ते में चालान ना कट जाए मेरा, पुलिस वाले पकड़ ना लें। और यहाँ ये हुड़दंगी लोग रात को नशे में होकर गाड़ी चला रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून का, पुलिस का कोई भी डर नहीं है। मुझे तो ये लगता है ना कि जो ये कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, ये लंबे हाथ सिर्फ और सिर्फ शरीफ लोगों को ही ढूंढते हैं, क्योंकि पुलिस के इन लंबे हाथों का डर ना तो इन गुंडाई प्रवृत्ति के लोगों को है और ना ही इन पुलिस के ये लंबे हाथ समय रहते हुए इन गुंडाई प्रवृत्ति के लोगों को ढूंढ पाते हैं। महिलाओं के साथ हो रहे इन अपराधों का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन जैसे गुंडाई प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस का कोई भी डर नहीं है और इसीलिए रात को कभी भी इनका मन करे दारू पी के निकलते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की वीडियो बना रही है, ये नशे के हालत में गाना गाते हुए सड़क पे रैकलेस ड्राइविंग करते हुए लोगों की जान को खतरे में डालते हुए इस तरह का हुड़दंग मचाते हैं, क्योंकि इनमें पुलिस का, कानून का कोई भी डर नहीं है।
फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एज अ मैन, एज अ मर्द, एज अ आदमी, एज अ लड़का, यही उम्मीद करता हूं मैं खुद से भी और आप सभी से भी और इस दुनिया के हर एक मर्द से यही उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई हिंसा हो रही है या फिर किसी तरह का कोई अपराध हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार हम जैसे मर्द ही हैं, जो मर्द जात है वही है। क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को ही बढ़ावा दिया है, मर्द जात ने ही इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया है, इसीलिए आज ये नॉर्मल हो चुकी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हर आदमी के मन में अपराध भरा पड़ा है, लेकिन अपराध की जो उपज है वो आदमी के ही दिमाग से निकली है। इसीलिए खुद को ब्लेम करते हुए इन सब अपराधों के लिए आप सोसाइटी को, महिलाओं को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। जो भी आपके आसपास अगर किसी तरह का अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उस पर कंट्रोल ना रखें कि हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा तो चलता है, हाँ लड़के कर ले तो लड़के तो करते हैं ऐसा, लड़के तो तेज़ गाड़ी चलाते हैं, लड़के तो दारू पी की गाड़ी चलाते ही हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लड़कों को अंदर से हमें सुधारने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी। थैंक यू।